वो बताओ चेक चल जाएगा कि ना चेक नहीं चलता। उस दिन अपनी 5 तारीख को बात हुई तब क्या वो 15 को तरीका मशीन मिल तरीका जाएगी। मेरे कोई मतलब नहीं 15 को मिल जाए आपने ये बोला था 15 मशीन दे दूंगा मैं। फिर पिछे 4x4 ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ 3 दिन उसके मान लो वो इंक्लूड ਇਹ करा ਤਾਂ था ਦਿਨ ਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਰਹੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ वो तो दिहाड़ी तो जोड़े रखी आपने मेरी ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ दिहाड़ी तो जोड़े ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋੜੀ तो ਹੋਈ इसने अभी तैयार करके आप जैसे पहले ये बोला 2 बंदे जाएंगे आपके साथ में 10 दिन ना, मशीन चलाऊंगे ना। ये बात हो रही है मंडी की मेरी ਮਣੀ ਮਿਲਣ ਗੋਰੀ ਬਰਾਮਣੀ ਨੂੰ ਕਰ ਗਈ उस टाइम पे क्या बोला था उसने ज्यादा दिन लग रहे हैं गाड़ उस टाइम पे नहीं दे रखी मेरे फोन से हुई थी उस टाइम पर गाड़ दिखा दो आप उसने क्या दे रखी है उस टाइम यही बोला था तो छड़ के आ गया उस- उठो। सुनो बाद में क्या हुआ हमें नहीं पता उस टाइम पर यूं ही बोला था भाई वो 2 दिन का काम होता है ये लगाने हाँ, का 2 दिन का ये बोला था ना आपने ये बोला था ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ सुनो तो ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪੇਅਰ सुनो ਕਰ तो ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਡੀ ਆਈ ਤੀ ਉਹਦੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਕੱਲੀ ਬਾਡੀ ਆਈ ਤੀ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੀ ਚਲੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਂ ਦੇ ਪਤਾ। ਜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਤੇਰੀ तो रिपेयर का ਤੂੰ कितना ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਲੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ हाँ, ਸਾਰੇ तो ਲੈ मैं ਜਾ जाना मेरा ਤੂੰ सीजन ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਂਬੋ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ इतने दिन में क्यों बैठे रहता फिर ਹਾਂ ਕੋਂਬੋ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਯਾਰ तो अब लगा ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ सुनो, ਕੋਂਬੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ देखो मैं लगाने ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਆ ਬਸ देखो, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ मैं लगवाने आ रहा हूँ तो टेस्ट करने तो देखो सरसों वही जाना ਹਾਂ पड़ेगा। ਸਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ सरसों इधर बुलाओगे ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਰੋਂ ਜੇ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ तो वो तो बंद ਐਸਐਮਐਸ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ हाँ। तो कोम्बो का तो रखोगे सामने ਕੋਂਬੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਆਊਗੀ ਉਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ना वो ਬਾਕੀ चीज ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਹਾਂ ਦੇਖ ਸੇ? ਦੇਖੋ ਰੇ क्या लिखूं कि मशीन ਤੂੰ वापस ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ठीक काम है पम्मा लगभग है ਫੀਟਰ ਦੀ ਚਾਦਰ हाँ ਫੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਮੂਰਲੀ ਬੈਰਿੰਗ ਹੋਲਿੰਗ ਫੀਟਰ ਦੇ ਚੈਨ ਨਵੀਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ठीक है ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ हाँ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਟੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਵੀਂ ਉਹ ਚੌਰ ਸਪਾਈ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਈਪ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हाँ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰੈਂਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ बेरिंग सारी नहीं ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਵੀਂ हाँ ਗੈਰ ਡਰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ हाँ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ जो काम है ना न्यू कतरी मशीन की रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा निकले आई रिपेयरिंग बहुत ਇਹਦਾ ज़्यादा ਤਾਂ निकले 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ हैं किसी प्रकार की फील्ड सर्विस मिली क्योंकि ये टेस्टिंग पीस था जो मेरे मशीन पर लग रहा था तो उनकी टेस्टिंग होनी थी तो कई परेशानियां थी इसमें तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी सही नहीं की ना कोई बंदा करके देखा मेरे बास्केट थ्रेशर वो खराब हुए पड़े हैं उन्होंने कोई मतलब नहीं इस चीज़ से उनको केवल और केवल पैसे चाहिए क्योंकि जो हम बाहर से लगवाते हैं एक चीज़ की गारंटी होती है एक सीज़न की तो वो भी अगर कोई टूट फूट हो गई तो वो कंपनी वाले या और बंदा वो उसको एक्सचेंज करके देते हैं या नहीं देते हैं और फील्ड में आकर के चेक करते हैं तो इन्होंने कौन सा काम नहीं किया ना ये तो टेस्टिंग पीस था इनको तो रेगुलर रहना था जो पहले बात हुई थी उस बात पर भी नहीं रहे कि हमारे 2 बंदे यहाँ पर रहेंगे बल्कि कुछ खराबी आ गई तब भी कोई बंदा यहाँ पर आकर के नहीं ठीक करके गया उन्होंने बोला हम आपके कोम्बो सिस्टम है वो उतार के पिकअप में रख के हमारे पास भेज दो हम हमारी मशीन पे लगा के इसको सक्सेस कर लेंगे उसके बाद में अपना वापस उठा ले जाना आधा अधूरा काम है सीजन लेट है और बिना इसके कलर पेंट के बिना अपने इसके लिफ्ट सिस्टम के और कटर का जिसमें काम हुआ भी नहीं ना रंग पेंट है तो काफ़ी चीज़ें रह गया आधा अधूरा काम डबल पैसे ऐसा काम करके दिया है दुर्व्यवहार है ना कुछ खाने पीने की वहाँ पर व्यवस्था न रहने की वहाँ पर व्यवस्था किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं और व्यवहार वो बहुत गंदा कि भाई यहाँ से चले जाओ यहाँ पर क्या करोगे रह करे मशीन तैयार हो जाएगी तब बुला लेंगे और अपना घर पे रहो यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है शुरुआत में मेरी बात ये हुई थी कि आपके 1 पैसा नहीं कमाएंगे आपसे और जितने दिन लगेंगे उतने दिन की लेबर चार्ज दे देना और जो सामान आएगा उसके दे देना तो उसके बाद में उन्होंने लेबर पकाने के चक्कर में मेरा काम और ज़्यादा डिले करते गए एक चीज़ को फाड़ के दूसरी जगह लगा दिया उससे इधर से उधर लगा दिया एक चीज़ पूड़ी को लेकर जो जसवीर फोरमैन था वो सुबह चला जाता था और शाम को लौट करके आता था फिर उस चीज़ को सुबह एक बार लगा के देखते तो फिर उसको निकाल के ले जाता इसमें ये प्रॉब्लम है और फिर शाम तक आता था
उस चीज़ को फिर मिलता ही नहीं वहाँ पर है, और वो वर्क करते वो फ्री बैठे रहते या कोई छोटे मोटे काम के और लग जाते। तो आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि मैं तो फंस गया जैसे भी था उनके बातों में आकर के। मेरा वीडियो बनाने का सक्सेस तभी होगा जब और किसान न फंसे इस प्रकार की बातों में। अगर आप कहीं पर भी काम करवाते हैं तो अपना स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके ले, प्रूफ के रूप में ले या पूरी खोल बांध कर ले, तो तब उनसे काम करवाएं। जसवीर बोला ये अमेजन ग्रुप है, तेरे जैसे 200 देखते हैं हर सीजन है। आप सभी को नमस्कार, कंबाइंड ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अपनी मशीन पीछे मॉडिफाई होने के लिए पंजाब में गई थी, जो MSN गुरदालपुरियों के पास में गई थी। तो 15 फरवरी के आसपास से मशीन गई थी, 15 या 16 फरवरी को। और उन जैसे मशीन गई वहाँ पर तो बता दिया था कि भाई कॉम्बो सिस्टम लगना है, 4x4 होनी है और मशीन रिपेयरिंग करनी है। तो तीनों चीज़ों की बात हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि इस मंथ में कंप्लीट कर देंगे, अपने फरवरी में, मार्च में आपको मशीन मिल जाएगी। तो मैंने बोला था कि मशीन होली तक आप करके दे दो। तो जैसे उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगी, मैं मशीन वहाँ पे छोड़ के आ गया। पूरा काम बता दिया था मैंने कि इसका ये काम होगा, आप मुझे एस्टिमेट बना के दे दो कि इसका कितना पैसा लगेगा, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा। तो मशीन मैंने छोड़ दी वहाँ पर और मैं घर पे आ गया। तो उन्होंने बोला कि हम मशीन पूरी रिपेयरिंग कर देंगे और आपको बता देंगे कि तब तक मशीन हो जाएगी। और जैसे अपना कॉम्बो सिस्टम लगना था, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे बंदे लगा रहे थे, तो मेरी ऐसे बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी लगाना है तो आपके ऊपर टेस्टिंग हो जाएगा और 2 बंदे मैं आपके पास में छोड़ दूंगा बाद में, क्योंकि कुछ भी दिक्कत आएगी, क्योंकि नई चीज़ है इसमें आनी है, तो हमारे 2 बंदे साथ में रहेंगे, पूरी चीज़ें रहेंगी साथ में, और कोई प्रॉब्लम आई तो वो सेट कर देंगे। तो इस चीज़ को, इस सुविधा को सोच कर इसी चीज़ पर मैंने हाँ की थी, ताकि चलो ठीक है तो अपना वहाँ पे करवा लेंगे। तो मैंने मशीन वहाँ पर भेज दी, मैं खुद छोड़ कर आया था। और उसके बाद में मैंने होली के आसपास उनसे कांटेक्ट किया, बीच में कॉल करता था तो बोलते थे कि आपकी मशीन के लगे हुए हैं बंदे, काम कर रहे हैं। मैंने एक एक चीज़ बता दी, जिसमें कटर में छोड़ के भी नहीं आया। मैं कहा कटर का छोटा मोटा है, अपने ऑपरेटर से यहीं पर करवा लेंगे, इतना बड़ा काम है नहीं। तो अकेली मशीन लेकर के गया था मैं वहाँ पर। तो मशीन का बाद में जैसे अपनी 4-5 तारीख आ गई, होली चली गई, तो मैंने फिर वहाँ पर जाके देखा, मेरे पिताजी गए थे तो वहाँ पर देखा तो मशीन का कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे अपना रिपेयरिंग का खोल रखी थी मशीनें, तो और कॉम्बो का कोई शुरुआत नहीं की थी, एक थ्रेसर बना के रख रखा था, शुरुआत में वो ही बना के रखा था, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ था। और 4x4 के लिए जैसे उन्होंने फिर मना कर दिया, 5 तारीख को बोले कि 4x4 अगले सीजन में लगवा लेना आप है। तो मैंने बताया कि भाई कॉम्बो सिस्टम लगवाऊंगा तो मुझे 4x4 की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप 4x4 नहीं लगेगा तो फिर कॉम्बो को रहने दो, अदरवाइज मैं 4x4 बाहर से लगवा लेता हूँ, आप ये सिस्टम जल्दी से जल्दी लगा दो। तो उन्होंने बोला कि बाहर से लगवाने से तो फिर हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और दे दो। हम कॉम्बो और 4x4 आपको मैक्सिमम 10 दिन में लगा के दे देंगे, मिनिमम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। ये बात मेरी मनिंदर से हुई थी वहाँ पे। और उसके पिताजी थे जो जसवीर नाम है, तो वहाँ पर थे, जो उन बंदों को काफ़ी परेशान करता था। और जैसे 10 दिन का टाइम बोला, मैंने बोला 5 की बजाय आप 15 तारीख तक चलो कर दो। उन्होंने 1 हफ्ता कम से कम और 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बोला, तो मैं कहा 15 तारीख तक आप मुझे मशीन दे दो। इस बात पर रजामंद होकर फिर वो काम करने लग गए थे। तब तक काम क्या हुआ था अपनी मशीन का, जैसे उस बंदे जो काम कर रहा था, उनका फोरमैन था, उसकी मुझे वानी सुन यहाँ पे कि क्या क्या काम हुआ है मशीन का। मान ली 40 दिन हो गया पूरी मशीन आई नहीं, 15 तारीख में छोड़ के गया था मैं। दोबारा 15 होगी, आज 25 हो गई, 25 हो गई। 15 ने 1 महीना हो गया, 25 हो गया आज। 40 दिन का काम हुआ, किसी ने बतावा 40 दिन में वो काम हुआ है, तो मान ले हैं। कोई तो बहुत है, फिर ले होंगे गड्डी बात, पिकअप अपनी हैं गड्डी अपनी दूजी हो गए। वो पता पता सामान है बार बार में यार हर बात पर यूँ कहने बंधन भेज दे, बंधन भेज दे, नहीं पर सामान यूँ बता। पापा ने तम परेशान कर रखा भाई, एक कम बारी नहीं जा रही, अगले दी पट्टा सुनती है नहीं कहीं कुछ भी, और तो मंजे ते पै रहंदे ते बेचारे, कुछ नहीं कहे ना चाह आ गई, चाह पिलाती उन्होंने, हाँ। कदे सानू ऐ नहीं किया उन्हें भी काली कर तो आए। और अपने सामने जाके चल गया देखो पूरे तो जगह ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ हाँ। ਤੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋ अच्छा 8 8:30 ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 8:30 ਹੋ ਗਏ तेरे घर मैंने कहीं नहीं भेज दे, ऐसे ही नहीं भेज दे और हैं। ਪਤਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। आज भी देने की सलाह को है ਨਾ हैं? ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ, ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ फिर भी कुछ ना कुछ काम छुटवा दे यार, और काम तो नहीं मेहनत करवा यार, करे क्यों यूँ पता है कुछ ना कुछ
पता नहीं किस की कारण से कराओ, कारण बता दे भाई। ना सानू तो अपनी दस ही आप तंग हो रहे हैं यार चल भाई 50,000 और ले ले और तो क्या करेंगे भाई, रखिए बात है। मेरा ज़्यादा नुकसान कि कम है पम्मा लगभग है। ਫੀਟਰ ਦੀ ਚਾਦਰ हाँ ਫੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਮੂਰਲੀ ਬੈਰਿੰਗ ਹੋਜਿੰਗ ਫੀਟਰ ਦੇ ਚੈਨ ਨਵੀਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ठीक है। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ हाँ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਟੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਵੀਂ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹਾਂ, ਪਾਈ ਆ ਚੌਰਸ ਵਾਲੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਈਪ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हाँ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰੈਂਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਵੇਂ बेरिंग सारी नहीं। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਵੀਂ हाँ ਗੈਰ ਡਰਮ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ हाँ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ जो करना है ना। उन्होंने को तेरी मशीन की रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा निकले आई, रिपेयरिंग बहुत ਜਿਹਦਾ ज़्यादा ਤਾਂ निकले 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ हैं। ਹੈ तो जैसे आपने सुन लिया ये काम होना था, इतने दिन का काम था, तो इन्होंने लगा दी ज़्यादा दिन। तो मैंने बोला अभी तक इतने दिन का काम बोल रहे थे, बोले आपकी मशीन कबाड़ थी, आपकी मशीन में इतना काम निकला है जिसमें से ना इंजन का काम हुआ है, ना डेक्सन वगैरह का हुआ है, ना रेडिएटर का भी नहीं हुआ, और वायरिंग वगैरह का भी नहीं हुआ, ना कलर पेंट वगैरह का हुआ है, और ना कटर था जिसमें। तो मशीन का रिपेयरिंग का, आप सब लोग भी समझदार हो, आप खुद बता दो कितने दिन का काम होता है रिपेयरिंग का। मेरी मशीन का जो रखा है, मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि भाई ये का ये काम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक 5 से 6 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते में काम करवा के दे सकता हूँ ये। और उनसे 5 तारीख तक भी नहीं हुआ था, बल्कि 20 दिन हो चुके थे, उसके बाद में भी उन्होंने मशीन का लगभग 10 तारीख तक काम किया है। 10 तारीख तक उन, क्योंकि छोटे मोटे बाद में भी रह जाता था, उन्होंने पूरा लगा ही नहीं रखा था सिस्टम में। जैसे आगे फिल्टर का खोल के रख दिया, मशीन पूरी खोल दी थी, अच्छे से बात करते थे तब तक। जैसे मशीन पूरी खुल गई, उनकी वाणी भी चेंज हो गई, जो बोलने की भाषा थी वो बिल्कुल बदल गई, सीधा खाने को आते थे। मैं छोटी छोटी क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से, कुछ कितने दिन में हो जाएगा ये पूछ रहा था, तो किस प्रकार से बोल रहा था वो बंदा। जिस तरह खेत में कोई भी चीज़ सेटलमेंट ना हो ये मैंने ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। अब तो यूं ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। तो सीजन ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ, क्या थी ਸਾਰੀ ਖਤਮ थी ਮਸ਼ੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ किस ਪੂਰੇ ਦਿਆਂ ਤੋਂ। किसकन गाड़ कटवा दी मैंने ਸਲਾਮ मैंने किसकन गाड़ कटवा दी बताओ। ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਮੜਾ ਮੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ और मैंने ਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮ ਲੈ ਕੇ गाड़ी लेके आएंगे बंदे या वैसे आएंगे, ਹੈ गाड़ी लेके जाएंगे या मेरे साथ जाएंगे ਕੌਣ ਹੈ? मशीन छुटवाने ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓ, हैं ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ना उधर चलानी तो पड़ेगी एक बार ਚਲਾ ਉਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। पूरा तो किस में कराएं सरसों में चलेगी ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰਸੋਂ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। हैं तो कोम्बो का तो रखोगे सामने ਕੋਂਬੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਆਊਗੀ ਉਰੇ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ना वो ਬਾਤ चीज ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। हाँ, ਦੇਖ सर। ਦੇਖੋ ਰੇ, क्या लिखूं कि मशीन ਤੂੰ वापस ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ है। तो जैसे उसकी सुन लिया आपने, कैसे कैसे बोल रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और वहाँ पर बहुत परेशान करे अपने। जैसे मेरे पिताजी भी थे, एक बंदा वो लेके जा रहा था जिसकी 50 से 60 एकड़ में सरसों खड़ी हुई थी, तो वो भी साथ में था मेरे बंदे। एक मेरा दोस्त था जिसको मैं लेकर के गया था साथ में, तो हम 4 बंदे वहाँ पर थे। तो चारों अपने बख्शीश या गिलपरित कंपनी में रहते, कभी होटल में रहते। उन बंदों के पास में एक दिन भी नहीं रुके, ना रुकने की व्यवस्था थी, ना खाने पीने की थी, अपने वहीं पर बाहर खाया करते थे, और किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और सीधा बंदा बोलता था कि यहाँ से तुम लोग जाओ और हम करके आपको बता देंगे, जब भी मशीन तैयार होगी अपने ले जाना। तो जो मणि था वो बोलता था कि मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, इसी प्रकार से उनका बीपी वो है, ऐसा है। तो वो खुद पास में क्यों नहीं रहते? अगर ऐसा सिस्टम है तो बंदों को क्यों ऑनलाइन फंसाता है? फिर उसके पिताजी दुर्व्यवहार करते हैं। उन दोनों बंदों की चाल है, वो उसके पिताजी के पास में भेज देता है, फिर वो अभद्र व्यवहार करता है। और ये ज़्यादा दिन इन्होंने क्यों लगा दिए? इन्होंने बोला कि भाई आपसे एक पैसा नहीं कमाना, जो कॉम्बो सिस्टम लगाएंगे हमें, और जो रिपेयरिंग वगैरह होगी, आप केवल जो अपने दिल्ली के जो वर्कर काम करेंगे उनके, और जो सामान आएगा उसके ये पैसे दे देना, हमें 1 रुपया नहीं बनाना, आप में से एक भी पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि हमारी भी टेस्टिंग करनी है और आगे भी लगाने हैं जगह जगह, तो हमारा ही आपके ऊपर पास हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और ये था कि 2 बंदे साथ में रहेंगे तो अपने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी करवा लेंगे। तो मशीन टाइम पे नहीं मिली बाद में, मैंने बोला भाई अपना कॉम्बो रहने दो फिर, और अगले सीजन को वाले में मशीन बना के पूरी दे दो, जो उतार रखे सामान ये लगा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब लगा देंगे, क्योंकि मेरा जो बंदे सरसों थे 50-60 एकड़ की खड़े सरसों निकालते हैं, आपको पता है, मैंने बाद में आकर के निकाली, उसका काफ़ी नुकसान भी हो गया था। तो
मैंने बोला अपनी वैसे निकाल दूंगा, पीछे गुस्सा इकट्ठा करना है कोम्बो से वो रहने देंगे अब की बारे, आप मुझे मशीन दे दो, कोम्बो अगली बार देख लेंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि जल्दी से जल्दी कर देंगे, 15 तारीख लास्ट है, आपको मशीन मिल जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है। 15 से फिर 17 हो गई, 18 हो गई, मशीन का अभी आप काम सुन लो क्या क्या हुआ है, जैसे पीछे सुन भी लिया आपने, इतना ही काम हुआ था। और फिर 20 तारीख आ गई, 22 आ गई, 22-23 तारीख के आसपास मैं भी वहाँ पे चला गया फिर से। तो और महा मशीन दे देंगे। तो वो बंदे आने थे साथ में, फिर बंदों के लिए बोला, मैंने कहा कौन कौन जाएगा साथ में, तो बोला कि किस लिए जाएंगे बंदे, क्या काम है वहाँ पर, अपनी सरसों यहाँ पर ले आओ, आप यहाँ पे टेस्ट कर देंगे और अपनी मशीन वो ले जाना बाद में, अगर नहीं हुई तो फिर कर देंगे टेस्ट। तो इस प्रकार से उन्होंने वो आनी थी, तो मैं मशीन फिर खुद लेके आ गया, नहीं तो यही था 2 बंदे साथ में आएंगे, मैं अकेला। फिर मशीन मिली मुझे 29 तारीख को, 5 तारीख को मशीन मिलनी थी, जाके मिली 29 को, पूरा सीजन अपना सरसों का जा चुका था। तो उस बंदे की खड़ी थी, वो आनकर मैंने निकाली। उसमें बाद में भूसा मेरा अच्छा इकट्ठा नहीं हुआ है, काफ़ी मोटा मोटा बना रही थी, तो मैंने बुलाए बंदे, फिर उनसे सेट नहीं हुई, एक दिन रुके फिर वापस चले गए। बास्केट पूरी बंगी हो गई थी, आपको वीडियो में दिखा भी देता हूँ मैं, इस प्रकार से हालत हो गई। थ्रेसर में पत्ती आप ध्यान से देखोगे, देखो किस प्रकार से बंगी हो गई, यही बांगी हो गई थी। तो मैंने थ्रेसर का कुछ नहीं बोला, मैं कहा बास्केट चेंज कर दे, ये पूरी तरह से एंड बैंड हो गई, इसमें भूसा भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने उसके लिए अलग से चार्ज मांगा, बोले 20,000 रुपये लगेंगे, आकर के ले जानी पड़ेगी, यूँ है यूँ है। तो फिर मैंने बोला कि मैं चलो कोई बात नहीं, आप कर करके मैंने वो बास्केट उनसे फिर जा कर के लेके आ गए, आधे से ज़्यादा रास्ते से, और एक बंदा उनका लेके आया मैं, वही काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में मिला। और आके उन्हें डलवाए, फिर मशीन चली भी नहीं थी उससे पहले, वो बंदा वापस चला गया, टेस्ट भी नहीं हुई थी उससे पहले। और मैंने फिर वो कर करके चलाई, तो भूसा काफ़ी मोटा आ रहा था। फिर उसमें जुगाड़ वगैरह लगवाए हैं आपके बार, जो बाहर के लोकल मिस्त्री थे अपने, मेरे पिताजी हैं, उन्होंने देख देख के पूरा सिस्टम लगवा के वो चलाया, कुछ हद तक सही चला बाद में। और उसमें काफ़ी सिस्टम अलग से लगवाए हैं, तो वो अभी जुगाड़ के तरह लगे हुए हैं, ये नहीं है कि पक्का काम हो रखा है उनका, एक सिस्टम से नहीं लगे हुए। और जिसमें से कॉम्बो का आप देखोगे, मैं बिना रंग पेंट के, तब भी बिना रंग पेंट के, बिना लिफ्ट सिस्टम के लेके आया हूँ, पैसे पूरे दे करके, फिर भी आधा अधूरा काम लेकर के मैं मशीन का आया हूँ, ताकि उस बंदे की सरसों निकल जाए। और उन बंदों को कुछ भी नहीं, ये बोल रहे सीधा कि आपने हमें नई मशीन की साई पकड़ाई थी, हम सीजन मर गया तो हम क्या करें इसमें, तो इस प्रकार के उन बंदों के बोल थे। और पैसों के आप देखोगे, जैसे मैं उनको पूरे पैसे, जैसे शुरुआत में बोल देते 1 तारीख को काम करके, तो मैं उनको इतने पैसे बोलते वो दे देता, क्योंकि मेरा काम टाइम पे हो जाता। तो अब मेरे सीजन भी खराब हो गया, बंदी सरसों भी खराब होगी, और बिल भी बढ़ाने के लिए, जैसे दिल्ली के बोल रहे थे ना कि जो मजदूरी लगेगी वो पैसे लेंगे, तो मजदूरी ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने इतना लंबा टाइम निकाला। क्योंकि क्या करते थे, एक चीज़ कॉम्बो में इतने, क्योंकि आपको पता है 1-2 दिन का काम होता है अगर रेगुलर लगे। क्योंकि क्या था, बोले कि भाई चादर कटाई वाली मशीन नहीं है, यूँ नहीं है, लेजर मशीन नहीं है। तो मैंने फिर न्यू प्रिंस वाले से बात की, और उसके पास में अपने जो पीछे पंखे की है सारी चादर वगैरह, वहाँ पर सीएनसी मशीन से वहाँ पर कटाई करवाई। और आगे कॉम्बो ही कटाई करके दे रहा था बंदा, इतना बढ़िया था न्यू प्रिंस वाला, आगे ही वो कटाई करके दे रहा था। पर इन्होंने नहीं मानी, बोले हम बाहर से करवाएंगे, अपनी ड्राइंग तैयार करवाएंगे। उसमें कर करके उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम निकाल दिया। सिंपल लगवा रखा मैंने, आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सिस्टम है। और इसमें भी टाइम केवल और केवल पैसे बनाने के लिए, दाढ़ी पकाने के लिए रोज दिल्ली के बंदों के। क्योंकि बंदे से मैंने आपको पूछवा भी दिया कि कितने दिन का काम था, और कॉम्बो में भी देख लो आप, ये लोग भी समझदार हैं जो देख रहे हैं इस मेरी वीडियो को, इसी प्रकार के बंदे देख रहे हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं या देखते हैं, जो इसको लगवाने हैं, वही बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको ही पता है कितने दिन, क्योंकि आज के दिन में कोई पागल नहीं है कि एक काम भी दिख जाएगा आपको कितने दिन का है। फिर भी मैंने चलो कर दिया। उसमें देखो एक ब्लेड है, वो खुद लेकर के आए थे 4,000 रुपये के साथ में जाके, वो उसका 12,000 रुपये लगा रखा है। लेबर है 1,80,000 रुपये लगा रखी है लेबर चार्ज है। और सिस्टम है इसका देख लो आप, सभी का यूं ही पैसे लगा रखे हैं। फिर भी पैसों की कोई बात नहीं थी, मगर चलो हो जाएंगे, पर टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया। अगर 1 तारीख को 2 तारीख को जो बोला था उस तब तक मशीन दे देते, चाहे बिल बना लिया, उन्होंने बोल देते कि भाई हमें बिल बनाना है, इतने पैसे चाहिए, आपकी मशीन में लेट चाहिए तो आप बता दो, और पहले चाहिए तो बता दो, तो मैं उनको पहले पैसे ही दे देता, इतनी लेट मशीन नहीं करवाता, क्योंकि मेरा सीजन खराब हो रहा था। इन बंदों बिल्कुल भी फिर कोई बंदा नहीं आया साथ में कि इसको ठीक कर दें। बास्केट है देखो किस प्रकार से मुड़ी पड़ी है, थ्रेसर की पट्टियाँ हैं कैसे बिंगी हुई रखी हैं, कलर इसका नहीं हुआ है, और पीछे पंखा इसका, सॉरी लिफ्ट सिस्टम इसकी नहीं लगी हुई है।
तो ऐसा जुगाड़ू काम तो मैं साथ में लेके आया, जहाँ पर कटर भी नहीं गया था साथ में, इतनी मशीन का काम था, तो इसमें रिपेयरिंग का इतने दिन का काम देख लो। और एक उनका बोलने का व्यवहार बहुत ख़राब है, बंदों का बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे बंदों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है, ताकि मैं तो फंस गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ हो गया जो होना था, आप सभी के साथ ना हो इस प्रकार का। क्योंकि जो मनिंदर है वो वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से बंदों को जाता है, बाद में इसके पिताजी हैं बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, बोलते हैं मेरे पापा जी से बात कर लो, तो वो फिर इस प्रकार का व्यवहार करता, बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करता, कोई चीज़ की पूछ लिए तो सीधा मैं खाने को आता है बिल्कुल। तो इतने ऐसे बंदों से बचो, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा। तो मिलते हैं आगे नई वीडियोज़ में। तो आगे मैंने अभी भी जो कॉम्बो के उसके बाद में वीडियो नहीं आई थी, इसी कारण नहीं आई क्योंकि काफ़ी परेशान हो रहे थे, कभी इसको ठीक करवाएं, कभी ये चल नहीं रही थी, कभी कुछ दिक्कत आ रही थी, ना बंदे आ रहे थे टाइम पे, तो इसी चीज़ में फंसे हुए थे। तो इस करके सीजन के बाद में वीडियो बनाने का टाइम सा मिला है, और इसको अब जो जो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, वो कुछ कुछ ठीक की थी, अब इसको पूरी तरीके से एक और नई टीम को बुला करके इसको रेडी करवाएंगे। उसके बाद में आपको आगे मेरे हिसाब से हो जाएगा सक्सेस है। अभी तो हुआ नहीं है ये, जिस हिसाब से इन्होंने बना रखा था वो तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ चीज़ें अंदर लगा रखी हैं, बदली कर रखी हैं, उसके बाद में कुछ चलाया है, और आगे इसको पूरी तरीके से करके पूरा रेडी करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में।